जर्जर दीवारें थी और वो दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका गिरने का, उसका नष्ट होने का कोई समय, कोई मुहूर्त ही नहीं था। माननीय प्रिंसिपल साहब, बाहर दीवार के सामने लिखा था दीवारें बहुत जर्जर और कमजोर हैं, कृपया दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि संभल कर जाएं और संभल के निकलें। तो किस बात का है, ये कौन सी सरकारें आई और कौन से सोशल जस्टिस पे काम करने वाले लोग आए जिन्होंने हमारे बेटियों के हाथ में कलम दी थी, जिन्होंने हमारी बेटियों को समाज में चलने का, बोलने का, बैठने का मापदंड तय किया। आज वो पहला विद्यालय जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात होता, उसके सामने जो नेम प्लेट लगी थी, उसे पढ़ने के बाद मेरे रोए रोए खड़े हो गए। मेरी आजी भी टीचर थी और मेरे आजा भी टीचर थे। तो आप कल्पना करिए, हम ऐसे परिवार से आते हैं जिन परिवार में शिक्षा उस समय दूर दूर तक नजर नहीं आती रही होगी। जो मेरे वालिद हैं, जो मेरे पूर्वज हैं, वो हमें जब बताते हैं कि बेटा 10-10 किलोमीटर दूर से लोग चिट्ठी पढ़ाने आते थे और चिट्ठियों को लिखवाने आते थे, तो मैं अपने आप को गर्व ना महसूस करूं तो क्या करूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मातृशक्ति का प्रतीक, क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फूले को, जिनकी देन है कि आप आज इस विद्यालय परिवार में मेज पे बैठ करके पढ़ रही हैं। ये इन्हीं की देन है, ये आपको पढ़ने की और समझने की जरूरत है। मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र के बगल में पुणे एक गांव है, इनका जन्म नया गांव हुआ था। मेरे दिल की इच्छा हुई कि अगर मैं महाराष्ट्र की पावन धरती पे आया हूं तो मैं पुणे भी जाऊंगा, और जहां पर माता सावित्रीबाई फूले ने 1848 ईस्वी में पहला विद्यालय महिलाओं के लिए खोला था, अपनी बेटियों के लिए खोला था। मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं उस विद्यालय को देखूं। माननीय प्रमुख जी, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि विद्यालय के सामने जर्जर दीवारें थी और वो दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका गिरने का, उसका नष्ट होने का कोई समय, कोई मुहूर्त ही नहीं था। माननीय प्रिंसिपल साहब, बाहर दीवार के सामने लिखा था दीवारें बहुत जर्जर और कमजोर हैं, कृपया दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि संभल कर जाएं और संभल के निकलें। तो किस बात का है, ये कौन सी सरकारें आई और कौन से सोशल जस्टिस पे काम करने वाले लोग आए जिन्होंने हमारे बेटियों के हाथ में कलम दी थी, जिन्होंने हमारी बेटियों को समाज में चलने का, बोलने का, बैठने का मापदंड तय किया। आज वो पहला विद्यालय जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात होता, उसके सामने जो नेम प्लेट लगी थी, उसे पढ़ने के बाद मेरे रोए रोए खड़े हो गए। ये चिंतन का विषय है। हम आपके बीच में भाषण करने नहीं आए हैं, न हमारी ये मानसिकता है कि हम आपके बीच में कुछ संवाद करें, लेकिन हम आज जब आपके बीच में आए हैं 3 जनवरी को, तो सिर्फ हमारा एक सपना है कि ये जो हमारे समाज की बेटी हमारे सामने बैठी है, उसका आने वाला जो भविष्य हो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, और जब मैं इनके विभागों में जाऊं तो कोई मुझे एक MBBS डॉक्टर के रूप में मिले और ये कहे कि यही प्रद्युम्न यादव जी हैं जो कभी हमारे विद्यालय में आकर के हमें गाइड किया करते थे, हमें प्रेरित करने का काम करते थे। हमारा ये सपना है कि जब हम आपके बीच 20 साल के बाद मिले, 15 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले, तो हमारा भी ये सपना होना चाहिए किरण यादव जी की ये जो बेटी है ये मुझे SDM के रूप में मिले, और मैं जब बाहर अपनी पर्ची भेजूं तो ये गर्व से मुझे बुलाए और क्रांति के लिए वो पुरुष हैं जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए अपनी पूरी व्यवस्था को बदला। हमारा मेन मोटो, मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं रहता मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कि मैं राजनीति करूं, लेकिन मेरे सोच, मेरी विचारधारा हमेशा सोशल जस्टिस की रहती है, व्यवस्था परिवर्तन की रहती है। हमें क्या कमी है कि इस भीषण ठंडी में हम आपको जगाने आए हैं। हमारा जो परिवार है उसकी रूपरेखा, उसकी संरचना सबको पता है, अगर जरा सा भी हमसे वो बिलोंग करता होगा। मेरी बहन सेक्शन अफसर, मेरे भाई उन्नाव जैसे जिले के जिला जज हैं, हमारे भाई कैंटन डाक कोर्ट के समीक्षा अधिकारी हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे घर में उस समय शिक्षा दीक्षा थी जब दूर दूर तक लोग पढ़ाने किया जाए। तो हम एक ऐसा समाज देने आए हैं जिस समाज की नींव आपके ऊपर है, आपके ऊपर दायित्व है। इसीलिए मैं महात्मा गांधी के उस विचारों से आपको अपने तक पहुंचाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित रह जाता है,
लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है। हमें एक ऐसे समाज की संरचना करने की जरूरत है। जब आज आप यहाँ से जाइएगा तो आप मोबाइल जब उठाइएगा तो एक बार सावित्रीबाई फूले का जिक्र जरूर करें। जब आप यहाँ से आज जाइएगा तो इनके साथ संघर्ष करने वाली वो अल्पसंख्यक समाज की बेटी सुरैया तैयब फातिमा शेख की भी चर्चा जरूर करिएगा। बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने खड़ा किया था। अगर इनके इतिहास को हम बताने लगेंगे तो हमारे समय कम हो जाएगा, लेकिन हम उनका इतिहास नहीं बता पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहने आया हूं कि जो आपके बगल में ये किरण यादव जी बैठी और आपके विद्यालय में ये जो सर जी का तो आप नाम सुन सकते थे, लेकिन मैम और मैडम का नाम आप नहीं सुन सकते थे। मैं दावे से कह सकता हूं अगर इसका पूरा श्रेय जाता है तो सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले को जाता है। तो अपने जीन्स में, अपने ध्वनियों में ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे लिए अगर किसी ने अपना लहू बहाया था, हमारे लिए अगर किसी ने स्वाभिमान का बिगुल बजाया था, तो उसी महिला का नाम है सावित्रीबाई फूले, जिसे हम आज याद करने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। और आपके लिए एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ इस पार बहुत हैं, कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार हैं। मैं अपने 2002 के उस दौर में अब जाना चाहता हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं यहीं इंद्रपुर पढ़ता था। माननीय प्रमुख जी, मैंने उन प्रतिभावान बेटियों को देखा था उस दौर में जो बहुत प्रतिभावान थी पढ़ने में और बहुत जीनियस थी, जिनके सोचने मार्ग से ही पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता था। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां आई, वो कौन से लोग आए और उनके गार्जियन उनको कैसे मिले कि जब आज मैं अपनी उन बहनों को देखता हूं, अपने साथ उन पढ़ने वाली बेटियों को देखता हूं, अपने साथ उन पठन पाठन करने वाली उन स्त्रियों को देखता हूं, तो आंखों से आंसू आ जाता है कि उनकी प्रतिभा को किन्होंने रौंद दिया, उनके हौसले को किन्होंने रौंद दिया। वो कौन से गार्जियन आए, वो कौन से गुरुजन मिले, उनको कैसा संस्कार मिला कि उनको फिर बैक फुट पे आके खड़ा होना पड़ा। वो चूखा बर्तन करने के आज भी किचन में बैठ करके वो रोटियां सेक रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। वो तो हमारी वेदना जानेगी। जब हम उस 2002 के उस दौर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसे समाज को तैयार करना पड़ेगा जो बेटियां प्रतिभावान हैं, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, वो अपने संघर्ष को, चैलेंज को स्वीकार करें। आज 3 जनवरी को पंडित राममोहन विश्वविद्यालय में ये आज घोषणा करके जाता हूं, 1 रोटी कम खाना, बाकी तेवर दिखा देना, परिवार से विद्रोह कर लेना, लौपत गामनी पे बैठ जाना, चली जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, चली जाना जम्मू में पढ़ने, चली जाना इलाहाबाद पढ़ने, लेकिन समझौता मत करना, क्योंकि अगर ये समय तुमको छोड़ के चला गया तो फिर माफ नहीं करेगा। तब मेरी तरह कोई 2002 की कहानी आपको सुनाता रहेगा। इसीलिए पढ़ने के साथ कोई समझौता नहीं। लड़ जाना अपने माँ बाप से, लड़ जाना अपने भाई से, लड़ जाना अपने चाचा से, लड़ जाना अपने चाची से, लड़ जाना अपनी भौजाई से, लड़ जाना अपनी बड़ी बहन से, लेकिन शिक्षा के प्रति कतई